जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, कई बच्चों को किताब रिसीव हो चुकी है। कुछ बच्चों ने आज अच्छा एक प्रश्न किया जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कि सर कम समय में कैसे तैयारी करें, ठीक है, इस बुक को कैसे पढ़ें। तो बच्चों देखिए, आज मैं कई चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जो बच्चे बुक ले लिए हैं वो कैसे तैयारी करें, और जिन बच्चों ने बुक किसी कारणवश नहीं ले पाए हैं तो वो कैसे तैयारी करें। तो पूरी मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और बार बार ये बताना चाहूँगा कि ये पहली किताब है इंडिया की, और कई बच्चे इसके इंग्लिश मीडियम के लिए भी पूछ रहे हैं। तो बच्चों, अभी इंग्लिश मीडियम की बुक उपलब्ध नहीं हो पाई, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म अचानक से आया। पिछली बार जो फॉर्म है वो आपका आ गया था मार्च में ही, ठीक है। लेकिन इस बार फॉर्म काफ़ी लेट आया। तो जिन बच्चों को कोई बुक संबंधी जानकारी चाहिए हो, कुछ और जानकारी चाहिए हो, तो ये फ़ोन नंबर उनको दिख रहा होगा, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है 8057581032, आप इस पर कॉल करके अगर बुक चाहिए तो आप डायरेक्ट ऑर्डर कर दीजिएगा। किसी वजह से आपका अगर अमेज़ॉन का ऑर्डर नहीं आ पा रहा है या दिक्कत आ रही है आपके यहाँ, या तो उसकी सप्लाई नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ डायरेक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। राघव प्रकाशन का ही नंबर है बच्चों, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अगर बुक आ गई तो कैसे पढ़ें, तो इसका मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ। साथ ही साथ बच्चे आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। कई बच्चे अभी भी लगातार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। बच्चों, आज थोड़ा समय निकाल कर मैंने देखा तो 1000 मैसेज पड़े हुए थे। तो बच्चों, सबको देख पाना ये मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। कई बच्चे तो जेन्युइन प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन कई उसके उत्तर मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताए हुए हैं, तो इसलिए मैं उनके खोला नहीं हूँ। लेकिन कई ने पूछा कि सर बुक कैसे रिसीव होगी, तो मैंने उनको फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो जो अभी फ़ोन नंबर आपको दिखा है वो प्रोवाइड किया मैंने। तो अंत तक आप वीडियो देखिएगा कि जो उन बच्चों को किताब नहीं मिल पा रही है वो कैसे तैयारी करें। तो इसमें जो देखिए, जो मुख्य बात है कि यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा होगा कि ये श्रेष्ठा हल प्रश्न पत्र, तो श्रेष्ठा और यहाँ पे आपको यशस्वी हल प्रश्न पत्र दिख रहा है। तो करना क्या है आपको कि देखिए, पहले का आपका कक्षा 8 का पढ़ा हुआ है। कई बच्चों ने एनएमएस की परीक्षा भी पास की हुई है, ठीक है, अपने अपने राज्य की। तो आपको जो पहली आ रही है क्वेरी कि सर क्या हमने एनएमएस जो परीक्षा पास की है तो उसके लिए क्या हम फिर इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं? हाँ, एकदम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको कई बच्चे पूछ रहे हैं सर हमने प्रधानमंत्री यशस्वी योजना पास की है, क्या हम दे सकते हैं? हाँ, एकदम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों देखिए, जहाँ तक श्रेष्ठा का सवाल है तो आप आंख बंद करके आप श्रेष्ठा की तैयारी कीजिए। और इसमें बच्चों कोई भी दिक्कत आपको इसलिए नहीं है कि आप बेहतरीन स्कूलों में जा रहे हैं जिनकी फ़ीस 3 से 4 लाख रुपए प्रति साल है। जहां आपको इसमें ये एनएमएस में आपको 12,000 रुपये साल का मिलना है। आप सोचिए, यहाँ आप अकेले ही 3-4 लाख के जो स्कूल हैं उस पर आप फ्री पढ़ेंगे, 9 से 12 तक फ्री पढ़ेंगे। अंग्रेजी माध्यम के सीबीएसई स्कूल होंगे। कई बच्चे पूछ रहे हैं, जैसे बनास के ही कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर हमारे विद्यालय है। हाँ, बनास का है, ठीक है। जहाँ पे भी बेहतरीन विद्यालय हैं राज्य के, तो आप वहाँ पढ़ेंगे। कई एक बच्चे ने लिखा सर मैं दूर नहीं जा सकता। आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि मेरे क्लास में क्लास 5th की लड़की का क्लास 6th के विद्या ज्ञान स्कूल में हुआ, ठीक है। विद्या ज्ञान स्कूल काफ़ी बेहतरीन स्कूल है, मैंने कई बार बताया हुआ है। तो बच्चे 6 से 12 तक वहाँ फ्री पढ़ेगी, वहाँ पर उसको बेहतरीन शिक्षा मिलेगी, ठीक है। और वहाँ के बच्चे आईआईटी मेडिकल, अभी मैंने रिपोर्ट दिखाया नहीं है, वहाँ के बच्चे उस रीजन में टॉप किए हैं। पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा 98.6 या 4% वहाँ के बच्चों ने लाया विद्या ज्ञान के। तो अगर आप सोच लेंगे कि अरे नहीं जाना है, दूर है, तब तो आप बच्चों विकास नहीं कर पाओगे। अगर जीवन में कुछ बड़ा बनना है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए देखिए प्रधानमंत्री यशस्वी योजना की बात, कि जिन बच्चों ने एनएमएमएस पास कर लिया है तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि आप परीक्षा दीजिए बच्चों। यही तैयारी आपको क्लास 10th में जब आप एनटीएससी देंगे, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसके फॉर्म आने की प्रबल संभावना फिर से हो गई है। 2-3 साल से बच्चों बंद है, तो अभी किताब मत लीजिएगा जब तक फॉर्म ना आ जाए, ठीक है। तो उसकी तैयारी मैं कराऊंगा जैसे फॉर्म आएंगे। तो आप यही जो पढ़ रहे हैं यही आपको उसमें काम आना है। तो ये मत सोचिए कि आपकी पढ़ाई बेकार जाएगी। और दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में ये था कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका टॉप क्लास स्कूल होता है, तो उसका दायरा बच्चों बढ़ेगा, ठीक है। उसमें कुछ दिक्कतें भी थी जो मुझे समझ में आ रही हैं। तो हो सकता है, क्योंकि साइट बंद है, तो हो सकता है कुछ अपडेट करके कुछ नई चीज़ें इसमें आएँ, क्योंकि ये प्रधानमंत्री यशस्वी योजना है, पिछले वर्ष ही आरंभ की गई है। और पिछले वर्ष फॉर्म बच्चों इसका अगस्त में आया था और सितंबर में एग्ज़ाम हो गया था। अब जैसे आप श्रेष्ठा में देख रहे हैं, कई बार मैंने बताया, फॉर्म देखिए अभी आपका मई में आया और आपका जून में एग्ज़ाम होने जा रहा है, आपको समय ही नहीं मिला।
तो जो बच्चे प्रधानमंत्री यशस्वी की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी जो जहाँ श्रेष्ठा में 3000 सीटें हैं, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में 15,000 सीटें हैं। ठीक है, तो छात्रवृत्ति का जो है तरीका मेरे ख्याल से बदलेगा, तो फॉर्म आने का आप इंतज़ार कीजिए, तैयारी करिए। तैयारी करने में बच्चों कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अब आइए इस टॉपिक पे आते हैं जो मेन टॉपिक है। कई बार देखिए मैंने बताया हुआ है कि सिलेबस सेम है यशस्वी और श्रेष्ठा का, तो कुछ मैंने वीडियोस बनाए हैं जीके के जिसमें मैंने श्रेष्ठा के प्रश्न भी दिखाए हैं आपको। ठीक है, और कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं जिसमें मैंने आपको जीके के यशस्वी के प्रश्न दिखाए हैं। ठीक है, तो आप पाएंगे कि पूरा का पूरा सेम है। ठीक है, पैटर्न पूरा सेम है। प्रश्न बच्चों जीके जो है अथाह समुंदर है, आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है। ये है कि हम एक्सपेक्टेड प्रश्न बता सकते हैं, ये मैं आपको जब एग्ज़ाम पास आएगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम पास आएगा तब मैं बताऊंगा। और खासकर जो क्लास 11th के बच्चों काफ़ी परेशान हैं, क्लास 11th वाले बच्चे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको मैंने जो ओरिजिनल पेपर है इतनी मैंने मदद की है कि आपको ओरिजिनल पेपर दिखा दिया है, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है। दूसरी बात, जो जीके के प्रश्न रहेंगे वो आपके लिए कॉमन रहेंगे। सामाजिक वाले या कुछ ज्योग्राफी वाले प्रश्न उसमें एक्स्ट्रा आ सकते हैं, लेकिन कुछ और जो करंट अफेयर्स होंगे वो पूरा 9th और 11th के बच्चों का लगभग सेम रहेगा। ठीक है, तो आप जो जीके के प्रश्न जब भी मैं बताऊं उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा और चीज़ों को हमेशा बच्चों समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या कीजिए कि आप इन प्रश्न पत्रों के लेवल को देख लीजिए। कई बच्चों को अब आइडिया लग गया होगा कि NMMS या राष्ट्रीय आय नियोक्ता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा या मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा की तरह नहीं है, ये थोड़े से अलग प्रश्न हैं। हाँ, इसमें कई जो है मैच द फॉलोइंग या कुछ हैं उस रटने वाले ही प्रश्न हैं जो कि उस तरह से आए, किसने खोज की, किसने आविष्कार किया, या कब ये हुआ था, ये लड़ाई कब हुई थी, तो उससे मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो आप एक बार लेवल देख लो। इसके बाद आप क्या करिए कि जो भी टॉपिक ये दिए हुए हैं बच्चों, जैसे ये गणित, मैं गणित से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो भी विषय आपको सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान अच्छा लगता है तो इससे शुरुआत कीजिए। अगर आपको विज्ञान अच्छा लगता है तो विज्ञान से स्टार्ट कीजिए। और विज्ञान में कौन सा टॉपिक जो आपको अच्छे से तैयार हो उसको एक बार आप देखिए कि हाँ आपकी कितनी तैयारी है, क्या करना है। ठीक है, तो देखिए मैं विज्ञान से ही देखिए मैं शुरू करूँ, अभी तो गणित है ये, तो आपको एक आइडिया लगेगा। जैसे ये प्रकाश है, ठीक है, ये प्रकाश टॉपिक है, तो आपने प्रकाश टॉपिक को पढ़ना आरंभ किया। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु को जान लिया, फॉर्मूला जान लिए, कहाँ इमेज बनती है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसको जान लिए। अब आप आ जाइए बहुविकल्पीय प्रश्न पे। ठीक है, इसके जो सवाल हैं आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह के सवाल सेट कर रहे हैं NTA उसी पैटर्न पे बच्चों ये सवाल सेट किए गए हैं। ठीक है, उसी पैटर्न पे देखिए, आप देख रहे होंगे उसी पैटर्न पे किए गए हैं। ये सूची मिलान वाला है, कुछ देखिए डायरेक्ट प्रश्न है, ठीक है, और कुछ अभिकथन वाले हैं। ठीक है, तो इसका पूरा उत्तर हमने यहाँ पर आपको बताया हुआ है क्या उत्तर होगा। ठीक है, और किस तरह से ये अभिकथन वाले कैसे आपको प्रश्न करने थे। तो इसी तरह से देखिए आपके विद्युत धारा के हो गए, कथन अभिकथन वाले प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको समझ के करते जाइए। अब आइए गणित की बारी आती है। जैसे आपने गणित उठाया, ठीक है, ये आपका देखिए घन एवं घनमूल क्यूब रूट, इसके बारे में पूरा समझाया हुआ है किताब में। ठीक है, इसके बाद देखिए सवालों को करके बताया भी हुआ है कि कैसे सवाल करने हैं। फिर ये देखिए आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्योंकि बच्चों प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। और ये जो सवाल दिए गए, ये मत सोचिए कि हमने आंसर की दे के ख़त्म कर दिया। एक एक सवाल को यहाँ पर समझाया गया है कि कैसे इन सवालों को आपको हल करना था। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको ये बुक पूरी तरह से मदद करने वाली है। तो विज्ञान के हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, जो भी प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आप यही NMS का देखेंगे तो NMS में हमने तो प्रश्न दिए हुए हैं, बल्कि उसके बुक का अलग से मैं रिव्यू करके आपको बताऊंगा कि क्या उससे आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, इसमें देखिए हमने क्या किया कि जो अलग अलग टॉपिक हैं, इतिहास का अलग कर दिया है हमने, और भूगोल का अलग कर दिया है हमने, और राजनीतिक शास्त्र का वन लाइनर वाला अलग से हमने तैयार किया हुआ है। तो इसके आपकी पूरी बच्चों तैयारी हो पाएगी। और ये है कि पूरी बुक आप सोचें मैं यूट्यूब के जरिए पढ़ा दूंगा तो बच्चों काफ़ी कठिन है। और ये देखिए ब्रह्म समाज वाला सवाल है जो कि आया हुआ है, उसी तरह से हमने चेंज करके और सवालों को यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं। कुछ बच्चे देख के घबरा गए थे, तो घबराना नहीं है, जो सवाल नहीं आ रहा है तो उसको आपको सीखना है। ठीक है, तो देखिए ये आपके इतिहास से ही आपके कितने सारे ढेर सारे सवाल हैं, मेरे ख्याल से आपके प्रैक्टिस के लिए ये हैं। और ये आपको प्रैक्टिस बच्चों काम आने वाली है। मेरे 250-300 के ऊपर ही सवाल हैं जो मुझे याद है।
हाँ बच्चों, ये 266 सवाल हैं। यही देखिए, अब भूगोल का आ गया। भूगोल के मैंने यहाँ पे टॉपिक समझाए गए हैं। टॉपिक को समझाने के बाद, क्योंकि देखिए बच्चों, अगर आप समझ के नहीं चलेंगे टॉपिक को तो आप प्रश्न हल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रटने वाले कम हैं। खनिज पदार्थ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसका बताया गया है। ठीक है, जो परमाणु केंद्र है इसके सवाल आएंगे, जो इस बार आएंगे ज़रूर। पिछली बार नहीं आए तो इस बार आएंगे, क्योंकि इसकी हमें पता है पद्धति। और कई बार देखिए ये पेशी, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, ये सब क्या है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। पाठ को पूरा समझाने के बाद ही प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए पूरे जो प्रश्न हैं आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है, और इसमें भी आपके देखिए 194 हैं। कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं यहाँ पर जो कि मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं बच्चों, जो कि आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं, 10 के 10। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी मदद करेंगे, और यही पैटर्न बच्चों आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। और पिछली बार की तरह ये मत सोचिए, क्योंकि पिछली बार पहली बार परीक्षा हुई थी तो उसको मतलब थोड़ा सा उन्होंने ईजी दिया था। ठीक है, वैसे ही देखिए गणित के प्रश्न हैं, ये हमने नहीं किया है कि बस उसका आंसर की दे दिया है। यहाँ पर चीज़ों को समझाया भी गया है, बताया भी गया है। ठीक है, तो ऐसे 10 पूरे प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, तो ये बच्चों अमेज़ॉन पे तो अवेलेबल है ही है, और साथ में जो मैंने फ़ोन नंबर दिखाया है आप उस पर भी मंगा सकते हैं, उसके ज़रिए भी डायरेक्ट आपके यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अमेज़ॉन से इनडायरेक्टली आएगा तो और इससे आपका डायरेक्ट आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि कई बच्चे जो किताब नहीं ले पाएँ वो क्या करें, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। वो बच्चे सबसे पहले तो आप एक बार जो मेरे वीडियोज़ हैं श्रेष्ठा के, ठीक है, और जो पीएम यशस्वी की तैयारी करें वो पीएम यशस्वी वाले प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। ठीक है, और उन वीडियोस को देखिए, कट ऑफ का मैंने बताया हुआ है। ठीक है, कट ऑफ बताया हुआ है, सिलेबस बताया हुआ है। सिलेबस जो किताब खरीद ली उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका सिलेबस ऑलरेडी दिया हुआ है, जो उनको एग्ज़ाम में आना है वही आना है, इसके अलावा नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो सिलेबस देख लीजिए। इसके बाद श्रेष्ठा का जो शुरुआती वीडियोस है मैंने बनाया है, सबसे ऊपर प्लेलिस्ट में जाएंगे सबसे ऊपर दिखेगा, और नए वाले वीडियोस एकदम नीचे दिखते हैं। तो शुरुआत के वीडियोस को देखिए, मैंने किताब के जरिए पढ़ाया हुआ है। भूगोल की किताब, विज्ञान की किताब, गणित की किताब से बताया हुआ है कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं, कैसे आपको हल करना चाहिए। तो कई बच्चे अभी भी देखना आरंभ नहीं किए हैं, कुछ बच्चों ने आरंभ कर दिया है। उन्होंने मैसेज किया था कि सर हमने करना आरंभ कर दिया। जो बच्चे देखे मेरी बात, जिन भी बच्चों ने मानी, चाहे वो विद्या ज्ञान की हो परीक्षा, बच्चे सफल हुए हैं। आप उनके इंटरव्यूज़ देख सकते हैं मेरे चैनल पे। एनएमएस की बात देखिए, जो बिहार का टॉपर लड़का था, आपने शायद उसका इंटरव्यू नहीं देखा होगा। 8th हिमांशु हैं, 8th टॉपर है, उसका मैंने वीडियो डाला हुआ है इंटरव्यू वाले में। तो आप देख सकते हैं कि उस बच्चे ने क्या किया, किताब छोड़ दी। किताब में बच्चों जो भी वहाँ की लोकल किताब होगी उन्होंने वो ली होगी। ठीक है, ये नहीं कहता कि मतलब ये देखिए, ये जो किताब है और एक स्टैंडर्ड किताब, एक लोकल किताब में बच्चों बहुत अंतर होता है। तो उसने किताब छोड़ दी, जो भी लोकल किताब वो पढ़ रहा था वहाँ बिहार की, और उसने मेरे केवल वीडियो से तैयारी की। वीडियो से तैयारी उसने एनएमएस की और पूरे बिहार में उसकी 8th रैंक आई। आप उसके खुद आप सुन सकते हैं। अब देखिए, बिहार का लड़का, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, और मैं तो वाराणसी में हूँ, कितनी दूर हूँ, लेकिन आप जैसे बच्चों ने ही प्यार भेजा, बताया कि सर आपके ज़रिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। और बच्चों मैं वीडियो इसीलिए डालता हूँ क्योंकि देखिए मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, कई बार मैंने बताया हुआ है। जो भी सरकारी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको कोचिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको मैं कोचिंग ये सुलभ करा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो आपसे यही कहना चाहूँगा फिर से कि आप एकदम मन लगा के तैयारी कीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप तैयारी करेंगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर आप 100 सवाल आ रहे हैं, आपने 50-60 सवाल कर लिए, आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। ठीक है, और इसमें बच्चों जब सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ क्वेरीज थी कि सर स्कूल पूरे इंडिया के स्कूल मिलेंगे आपको, अगर आप टॉप रैंकर्स आते हैं, आप भारत के बेहतरीन स्कूल में पढ़ सकते हैं। मसूरी का स्कूल है, पूरे इंडिया में फेमस है, कई स्कूल हैं जो कि फेमस है। तो आप दिल्ली के स्कूल में कहीं पे भी पढ़ सकते हैं बच्चों, पूरा सब कुछ फ्री रहेगा आपके लिए, रहना खाना पीना, 9 से 12 तक फ्री पढ़ाई। कई बच्चे मुझे पता है हिंदी मीडियम के हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। आपको परेशान आपको नहीं होना है। एक बच्चे का फिर मैं याद दिलाना चाहूँगा, उसका मुझे डालना बाकी है। उसका 11 में सिलेक्शन हुआ था, वाराणसी के एक चांदमारी में एक स्कूल है, जीवनदीप पब्लिक स्कूल, हाँ, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ था। वो हिंदी के डर के मारे, मतलब हिंदी अंग्रेजी के डर के मारे नहीं आया बच्चा, आज वो पछता रहा है। तो बच्चों ये सब चीज़ें हैं, तो आपको इस पर ध्यान ना देते हुए अभी केवल अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है। ठीक है, आप जो बच्चे हैं यूट्यूब पे आपने श्रेष्ठा या पीएम यशस्वी का देख लिया, इसके बाद आप क्या कीजिए, NMMS की वीडियोस पे आइए प्लेलिस्ट में,
और इसमें आपको पता है आपको मैट के वीडियोस नहीं देखना है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के वीडियोस नहीं देखना है। आपको क्या देखना है, सामाजिक अध्ययन का मैंने सोशल स्टडी का अलग बनाया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें वीडियोस हैं। साइंस का, विज्ञान का अलग मैंने बनाया हुआ है, उसको देखिए। मैथ के ढेर सारे वीडियोस हैं। कई बच्चे बोल रहे हैं, अभी मैसेज कर रहे हैं सर मैथ का वीडियो बनाइए। ऑलरेडी बच्चों वीडियो बना हुआ है, ढेर सारे वीडियो अभी भी ऑलरेडी बने हुए हैं। तो जब बने हुए हैं वीडियो, अगर बच्चों जैसा समय मिलेगा वैसे ही तो मैं बना पाऊँगा। कई देखिए घर के भी काम होते हैं, थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। और बच्चों ये पूरा काम आप ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चे ध्यान से अभी मेरी बात सुन रहे हैं, वीडियो बनाना, उसको प्रोसेस करना, उसको कम MB करना। एक वीडियो बच्चों जैसे ये बन रहा है, ये 2 GB का बनेगा। अब 2 GB आपका डाटा एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा थोड़े से में। तो मैं इसको प्रोसेस करता हूँ, उसको कम से कम लाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप उसको अच्छे से आप देख सकें, सफाई से देख सकें और आपके कम डाटा खर्च हो। कई बच्चे बोल रहे हैं सर 1 घंटा पढ़ाइए। हाँ 1 घंटा पढ़ाऊँगा, ठीक है, अभी समय आने दीजिए, परीक्षा पास आने दीजिए, तो मैं आपको ढेर सारे MCQ मैं खुद कराने वाला हूँ, जिसमें GK के प्रश्न मैक्सिमम होंगे, ठीक है। तो आप लेकिन अभी अपने स्तर से तैयारी कीजिए। आप जो मैं बता रहा हूँ उन वीडियोस को देख लीजिए। NMS के 2022 के वीडियोस हैं, 2023 के वीडियोस हैं, सबको देख डालिए। और जिन बच्चों की मैंने आपको प्रश्न का लेवल भी दिखाया हुआ है कि कुछ नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 क्लास 6, आपने सही सुना, क्लास 6 के कुछ प्रश्न आ रहे हैं जो मैंने दिखाया भी हुआ है आपको, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिएगा कि बेसिक वीडियोस हैं, क्योंकि आप नहीं देखेंगे तो नहीं समझाएंगे। लसा यानी कि LCM के हैं, SCF के हैं, फैक्टर मल्टीपल के हैं। तो उसमें मैंने क्या किया हुआ है, 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को हल करके बताया हुआ है। तो आप अगर आप उसको देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बच्चों, 10 ही 10 मिनट के हैं, मैं लंबे बनाता भी नहीं, आपको पता है, ठीक है। तो आप बस उनको देखिए, तो आपकी गणित जो कमज़ोर है वो मजबूत हो जाएगी। और बच्चों सबसे पहली बात, एकदम आखिरी इंपॉर्टेंट बात, कि आप जो तैयारी कर रहे हैं आप फेल पास के लिए मत सोचिए, फेल पास के लिए एकदम मत सोचिए। बस आप तैयारी कीजिए, जो आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों, यही आपको IAS, अगर आप IAS बनना चाहते हैं, DM बनना चाहते हैं, SP बनना चाहते हैं, कोई अधिकारी बनना चाहते हैं, उन सब परीक्षाओं में ये सवाल आने वाले हैं, यही सवाल आ भी रहे हैं। तो आप एक तरह से मान के चलिए कि आप अभी से नौकरी की भी तैयारी कर रहे हैं और छात्रवृत्ति की भी तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें आपके बच्चों साथ में चल रही हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको मोटिवेट करना। तो जो बच्चे देखिए मेरे जरिए मोटिवेट हो रहे हैं, मेरी गाइडेंस ले रहे हैं, तो उनको ज़रूर सफलता मिलनी है, उनको कोई नहीं रोक सकता। और जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे, सोचेंगे हाँ सर तो बस समझाते रहते हैं, ऐसे ही बता रहे हैं, तो बच्चों अगर आप समझेंगे नहीं तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, ये मैं जानता हूँ। और किताब आप चाहे 10 किताब ले लो, आप ज्ञान हासिल ही नहीं कर सकते अगर आपको उसका तरीका ना पता हो, ठीक है। तो ये देखिए कई चीज़ें हैं, ये रसायन विज्ञान की हैं चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो जो बच्चे किसी वजह से किताब नहीं ले पा रहे हैं वो परेशान ना हो, ठीक है। ये है कि यूट्यूब पे जितना बच्चों मेरे से हो पाएगा संभव, मैं ज़रूर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा और आपको कंटेंट मटेरियल देने का प्रयास करूँगा बच्चों। क्यों मैंने पहले भी वादा किया हुआ है कि सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पर सब कुछ फ्री रहेगा, ठीक है बच्चों। अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। कैसा लगा मेरा वीडियो, मार्गदर्शन मेरा कैसा लगा आपको, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।